हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पार में आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो आता है वो हमारा होता है प्रतिस्थापन कूट लेखन। ठीक, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रतिस्थापन है कूट लेखन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे जो है कि क्वेश्चन के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होता क्या है प्रतिस्थापन कूट लेखन। ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है जानकारी के लिए हम पढ़ लेते हैं। क्या है प्रतिस्थापन कूट लेखन में एक शब्द को दूसरे शब्द द्वारा उसी क्रम में कूट लेखित किया जाता है। ठीक, यानी कि कोई वर्ड दिया रहता है और एक और वर्ड दिया रहता है, यानी कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड का कोड किया रहता है। तो उस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप में। ठीक है, तो चलिए जो है कि शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके उनका हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, एग्जाम्पल मैंने देखा है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, इतना को इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा गया है भाई। हर आइडिया हैज़ मेरिट। ठीक, हर आइडिया हैज़ मेरिट को कैसे लिखा गया है, फा लू बू मा। ठीक, इस तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पे क्या है, मेरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड, इसको क्या लिख रखा है, गो ही लू सी मा। ठीक है, हर नेम डिस्प्लेड देयर, इसको क्या लिख रखा है, या सी बू जू। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, नेम इन मेरिट लिस्ट को क्या लिख रखा है, मा या जो ही। ठीक, इस टाइप में लिख रखा है। तो हमको जो है यहाँ पे पूछा गया है एच ई किस शब्द का कूट है। तो ठीक, इस हमको जो है कि एच ई का पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सब करने के लिए सबसे पहले जो है कि हम हर वर्ड का एक यहाँ पे जो उनका कूट लिख रखा है उनको हम निकालते हैं कि इनका जो है क्या होना चाहिए। इसमें जैसे कि यहाँ पे है ऊपर नीचे यहाँ पे 3-4 लाइनें हैं। इसमें कोई वर्ड ऐसा आता है जो कि तीनों 4 लाइनों में रहता है, और इधर भी कोई वर्ड रहता है जो कि तीनों 4 लाइनों में रहता है। तो यानी कि कोई कॉमन रहता है इसमें, और इसमें भी कोई कॉमन रहता है। इस टाइप में उन सबको लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना इसको। तो यहाँ पे देखते हैं हर यहाँ पे है, और किसी और लाइन में आया है, यहाँ पे आया है। ठीक, और किसी लाइन में नहीं आया। हर जो है यहाँ पे है और हर यहाँ पे है, और किसी लाइन में नहीं है। तो ठीक है, इस और इस यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन में देखते हैं कौन सा कॉमन हो रहा है। तो इसमें है एफ आ लू बू मा। ठीक, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे लिख रखा है वाई या सी बू जो। ठीक, यानी कि हमको बू जो है इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, और कहीं जो है दोनों लाइनों में बू नहीं लिख रखा है, यानी कि ये दोनों में कॉमन। तो यानी कि जो हमारा हर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हर का कोड क्या होगा, बू होगा। ठीक, इसी प्रकार से और हम सारे जो है कि वर्ड का निकाल लेते हैं, तो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक निकालने बैठेंगे तब तो एग्ज़ाम हमारा हो गया, इसलिए जो है कि एक ही बार सारा सारा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, आइडिया। आइडिया और किसी में आया है, आइडिया और किसी में नहीं आया। ठीक, हैज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक, हैज़ यहाँ पे लिख रखा है, हैज़ यहाँ पे लिख रखा है, और कहीं हैज़ आया है और कहीं हैज़ नहीं आया। ठीक, ऐसा करिए जो है जो भी हम निकाल लेते हैं जिनका भी कोड, उनको जो है कट कर लीजिए। हर का हमने कर लिया, इसका आया था बू, इसको हमने कट किया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अगला क्या है हमारा हैज़। हैज़ जो है फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन में आया है। अब इसमें देखते हैं दोनों में से कौन सा कॉमन हो रहा है। ठीक, तो हैज़ यहाँ पे कॉमन है फा लू मा, ये हम यहाँ पे 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, फा लू मा। अब यहाँ पे कौन सा है, गो ही लू सी मा। ठीक, यहाँ पे एल यू यहाँ पे है, एल यू यहाँ पे माँ भी है, 2-2 हमको दिख रहा है। तो ठीक, तो हमने जो है कि पहले ही कहा था कि जो है कि बाकियों में भी देखते हैं, ये कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है इन सब में। तो लू यहाँ पे है और बाकी जगह नहीं है। ठीक, माँ यहाँ पे है, माँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी एम माँ यानी कि लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है कि हमारा नहीं आएगा। तो जो दोनों में कॉमन मिल रहा है और कहीं कॉमन नहीं है, वो है हमारा लू। ठीक, तो हैज़ का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। हैज़ बराबर कितना हो गया हमारा, एल यू। ठीक, अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। हमने लिख लिया तो हमने कट कर लिया। अब हमारा जो है आसान होता चला जाएगा।
अब क्या है हमारा यहाँ पे मेरिट बचा है, ठीक है। मेरिट यहाँ पे लिखा है, मेरिट यहाँ पे लिखा है और मेरिट यहाँ पे लिखा है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले में मेरिट लिख रखा है। अब हम देखते हैं मेरिट जो है कि मेरिट का क्या कोड होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में बचा कौन सा है, एफ आ बचा है और यहाँ पे माँ बचा हुआ है। और यहाँ पे सेकेंड, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में जो एक एफ आ नहीं लिखा है, माँ लिखा है, तो माँ ही लग रहा है हमको, यही होगा। और यहाँ पे भी हमारा थर्ड वाले में भी माँ है और बाकी कोई जगह पे नहीं है। एफ आ जो है कि और किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, यानी कि माँ जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेरिट के लिए MERIT, ठीक। मेरिट के लिए क्या हो जाएगा हमारा MA, ठीक। तो इसको भी हम मेरिट वाले को भी हम कट कर देते हैं। ये हमने मेरिट कट किया और यहाँ पे माँ भी कट कर लिया, ठीक। अब हमारा जो है कि ये मेरिट का भी कूट हमको पता चल गया है। बाकी हमारा बचा है आइडिया। आइडिया के लिए हमारा कौन सा होगा, FA, और बाकी और कुछ तो बचा ही नहीं है, तो यानी कि आइडिया के लिए हमारा FA हो जाएगा। यहाँ पे है लिस्ट बीन डिस्प्ले। अब यहाँ पे जो है कि इतनी सारी चीज़ें बची हुई हैं। अब देखते हैं लिस्ट जो है और किसी में है दिख रहा, हाँ ठीक है, लिस्ट हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि सेकेंड और थर्ड पे है और बाकी हमारा थर्ड, सेकेंड और फोर्थ पे है, थर्ड वाले में हमारा नहीं है। तो यहाँ पे इसमें सेकेंड वाले और लास्ट वाले में देखते हैं कौन सा कॉमन लिख रहा है। यहाँ पे गो लिखा है, ही लिखा है और SI बचा है, 3 बचे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे लास्ट में है या है, जो है और ही, यानी कि इन दोनों में हमारा जो है कि ही कॉमन दिख रहा है, बाकी और जगह पे है ही नहीं। पहले वाले में तो सिर्फ एक ही बचा है, उसमें कॉमन है ही नहीं, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। बस हमको ये 3 लाइनों में देखना है, 3 लाइनों में हमारा जो है कि HE जो है कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट का, लिस्ट बराबर कितना हो जाएगा, HE, ठीक। लिस्ट का कोड हमको पता हो गया, लिस्ट भी हमने कट कर दिया यहाँ से, यहाँ से, ठीक। अब बचा कौन सा, बीन डिस्प्ले बचा है और यहाँ पे भी डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले जो है कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो डिस्प्ले का कोड क्या होगा, DISPLAYED। डिस्प्ले बराबर कौन सा कोड रहेगा, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो गो यहाँ पे दे रखा है और SI दे रखा है और यहाँ पे या है और SI है जो है, बाकी और कोई तो कॉमन दिख नहीं रहा है। तो SI हमारा इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा SI जो है कि इसका भी कोड हो जाएगा, इसको भी हम काट देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हमारा ख़त्म, डिस्प्ले की भी कहानी ख़त्म हो गई भाई। अब बचा कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे बीन बचा है, तो बीन के लिए बस यही एक आखिरी बचा है बीन, तो बीन के लिए हमारा गो बचेगा, यानी कि बीन का कोड गो हो जाएगा। और यहाँ बचा है नेम, अच्छा नेम देर 2 बचा है, यहाँ पे भी बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी नेम है, दोनों में कौन सा कॉमन है, यहाँ पे देखने से ही पता चल जा रहा है हमारा वाई जो है यह वाला नेम के लिए कोड होगा। तो यहाँ पे नेम बराबर क्या हो जाएगा हमारा YA, ठीक। अब इसको भी काट देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से काट देते हैं। अब हो गया, यानी कि वाई का हमारा भी हो गया। बचा कौन सा इसमें, देयर का बचा है, देयर के लिए जो है ZO हो जाएगा। और यहाँ बचा कौन सा है, इन के लिए क्या हो जाएगा, वो JHO, ठीक। अब इस तरीके से हमें पता चल गया है कि इन सभी जो है कि वर्ड का कोड क्या होगा। तो ठीक है, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था HE यानी कि ही शब्द, हाँ ही किस शब्द का कोड है, तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है ही जो है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ही किसका कोड है, लिस्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, लिस्ट, ठीक। ये हमारा आंसर है। चलिए 2-4 जो है किसके क्वेश्चन आते हैं उसको भी लिख लेते हैं और फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने जो है कि लिख रखा है, अब लिख दिए हैं। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके इनका आंसर क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ठीक है, बीन, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें क्या लिख रखा है, बीन, बीन के लिए क्या कोड है। अब बीन के लिए कोड क्या है भाई, देखते हैं इसमें और ये इसमें जो है कि बीन का नहीं लिखा गया था, तो यानी कि बीन हमारा इसमें से बचा होगा। तो यहाँ पे हमने जो है कि एक बताया था कि बीन के लिए क्या है कोड हमारा, गो, यानी कि बीन के लिए क्या कोड रखा जाएगा हमारा, गो। यही हमारा आंसर है और इस यहाँ पे भी हमारा आंसर हो गया। और निम्नलिखित, निम्न में से कौन सा कोड देयर नेम इन मेरिट को निरूपित करता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन को भी हमको देख के घबराना नहीं है, बस सिंपल सा वही फार्मूला अपनाना है। देर का कोड क्या होता है, देखते हैं देर का कोड क्या लिख रखा है, हर हैज़ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नेम, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। आइडिया लिख रखा है और यहाँ पे देखिए देर का जो है कि यहाँ पे हमको कोड मिल गया, देर के लिए क्या था हमारा जेड, ठीक।
तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, ZO देयर का हो गया। अब बचा है कौन सा, नेम का हो गया। ये जो डोमेन लिख गया। और नेम के लिए क्या लिख रखा है, नेम के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, नेम के लिए या है। नेम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, या हैज़। अब बारी आती है हैज़ की। हैज़ के लिए क्या नेम लिख रखा है यहाँ पे, हैज़ के लिए LU लिख रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा LU बन गया। इनके लिए कौन सा कोड है, इनके लिए यहाँ पे बचा है हमारा, इनके लिए जो है JHO है, ये JHO हो गया, इन भी हो गया। अब मेरिट के लिए देखते हैं। मेरिट के लिए हमने लिख रखा है यहाँ पे, मेरिट के लिए क्या लिख रखा है, माँ। ठीक, ये बहुत ही आसान था, ये भी हमारा निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस हल्का सा दिमाग लगाना होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको कर लेना होता है। इसको स्टार्टिंग में आप लोग कर लिए रहेंगे तभी जो है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व रहेंगे। तो एक बार करेंगे फिर एक बार ढूंढेंगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस टाइप के करेंगे आपको भले से करने में सिर्फ 1 ही मिनट लग जाए, लेकिन आपके 5 के 5 क्वेश्चन आपके एकदम सही हो जाते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के 5 आते हैं ज़रूर, अगर 5 नहीं आएंगे तो कम से कम 3 तो आता ही आता है। तो सबसे पहले हम जो है कि सब का कूट निकाल लेते हैं, फिर उसका से फटाफट सारे क्वेश्चन हमारे एकदम आसानी से निकल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, इनके लिए क्या कूट है। अब इनके लिए देखते हैं कौन सा कूट है भाई। इनके लिए भी सिंपल सा अभी हमने निकाला था। इनके लिए जो कूट था वो हमारा JHO था। तो यहाँ पे भी सिंपल सा हमारा इनके लिए क्या कोड लिखा जाएगा, JHO। ठीक, अब बचा क्या सा है, ZO किस शब्द का कूट है। अब यहाँ पे पूछ रखा है ZO किस शब्द का कूट है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है ZO किसका कूट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ निकल रहा है। ZO ये रहा ZO जो है किसका है, देयर का। यहाँ पे क्या आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देयर, THERE, देयर। ठीक, बहुत ही आसान हो जाता है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक प्रकार से जब हमने जो है कि इस तरीके से कर लिया तो हमारे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी तरीके से सारे सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जो है कि आप कोशिश करिएगा कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम अगर बैठे तो इस तरीके से हम फटाफट उन सब का कोड लिख लें, फिर हमारे सारे क्वेश्चन जो है कि आ जाते। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, लगातार क्वेश्चन ना आके इसका एक तो पूछ लिया इसमें से कि HE जो है किस शब्द का कूट है, या फिर अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें जो है कि दिक्कत हो जाती है कि बार बार हमको दिमाग लगाना पड़ता है। बार बार दिमाग लगाएंगे, बार बार सोचेंगे तो टाइम जो है एक लॉस होगा। तो इस सबसे बढ़िया है कि एक ही बार में हमको लिख लें, फिर जो है कि इसके जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे वो हमारा तुरंत देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ और अलग टाइप से क्वेश्चन पता चलते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग में और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं अलग टाइप के, तो उनको जो है कि शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। हम जो है कि उनको भी जो है सॉल्व कर देंगे और बता देंगे कैसे जो है कि उन सबको सॉल्व किया जाता है। और अब हम जो है कि ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।